ओम शांति। 27 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। ये पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न: सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर: संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वे सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती, वे जैसे बुद्धू हैं, वे प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाते हैं तो 84 बाप बनते हैं हद के। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहाँ सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है। जो भी आए उन्हें ये समझाना है कि तुम्हें 2 बाप हैं। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हो। जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे ये मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहाँ रहती हैं। बच्चों को समझने में भी सहज होगा। ये है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण हैं, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। मुख्य चित्र है ही त्रिमूर्ति, गोला और नर्क स्वर्ग के गोले। ये पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। ये ज्ञान सिवाय बाप के
और कोई समझा न सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। ये है निराकार बेहद का बाप, जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं, वह तो है ही सुख धाम। देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए हैं, ये भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पाठ सारा नूंधा हुआ है। ये है गुह्य ते गुह्य समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी, उदासी आदि की बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती। भल नाटक कहते हैं, नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता, ये ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थी, अभी टॉकी बनी है। हम आत्माएं भी साइलेंस में टॉकी में आती हैं, टॉकी से फिर मूवी में जाए बाद में साइलेंस में जाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक ना करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया है। ये है टॉकी दुनिया, वह है मूवी। वहाँ ईश्वर से बातचीत चलती है। वहाँ सफेद लाइट का रूप है, आवाज नहीं। वहाँ की मूवी भाषा 1-2 में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। गाया भी जाता है मूल वतन सूक्ष्म स्थूल। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। वहाँ कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। ये भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाकी है डिटेल। वे समझने में टाइम लगता है। नटशल में है बीज और झाड़। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। झाड़ में सब चित्र दिए हैं। कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे। भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं। बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं। सर्विस नहीं कर सकते, बाप को याद नहीं कर सकते हैं तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। कोई ऊंच प्रजा, कोई कम प्रजा, कहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार हैं वे बाप की याद में भी रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं। टीचर फिर दूसरे को भी पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब हैं, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वह पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो।
कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखलाएंगे। ये पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है। ये तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते हैं। अगर सब टीचर बन जाएं, फिर तो बहुत ऊंच पद पा लें। नंबरवार तो होते ही हैं। पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो। चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे आगे है ब्रह्मा। अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। ये तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, गिरने की बात नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। ट्रांसफर होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। तुम ये भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का है। सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है? कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई है। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है। उनमें ही सुख, उनमें ही दुख भोगती है। कोई का 1 जन्म भी होता है। जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती हैं, फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती हैं। संगम पर सारी बदली होती है, तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास ये सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़े ही ये ज्ञान सुनाता हूँ। भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या, मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है। दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। ये भी कोई नहीं जानते हैं। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असल में रहवासी शांति धाम के हैं। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा है ही शांत स्वरूप। फिर यहाँ कर्म में आती है। यहाँ शांति कैसे मिलेगी? ये तो है ही अशांति धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों है।
पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था। अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते हैं। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती हैं। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है, ये भी समझेंगे। अब हमने समझा तो सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवें। वे अपना चार्ट रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात। गाया भी हुआ है, राम सुमिर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है, हे मेरे मन, राम का सिमरण करो। भक्ति मार्ग में तो ये भी किसको पता नहीं है कि राम कौन है। वे रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। कितनी गड़बड़ कर दी है। सबका भगवान वह राम कौन है, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते। तुम बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहाँ किया। 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह फिर कैसे गंवाई। अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए हैं। अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। इसलिए टॉकी अर्थात बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरा, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। स्पष्टीकरण, याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, ये भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। ओम शांति। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा।
पॉडकास्ट आकाश की टीम के सभी सदस्य मिलकर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त रहूंगा, आपके साथ रहूंगा अंत तक और रखूंगा आपके सामने 10 नए सवाल। जिन 10 नए सवालों को देकर सही जवाब आपके पास मौका होगा फिर एक बार बहुत कुछ हासिल करने का, ताजधारी बनने का, ट्रॉफी ले जाने का, गुलदस्ते ले जाने का, बाप की दुआएं, दिल की दुआएं, आशीर्वाद, वरदान, ज्ञान से संपन्न होने का तो पूरा मौका आपको मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते आगे, शुरुआत करते हैं आज की मुरली से। रखते हैं आपके सामने 10 नए सवाल। 10 नए सवालों में से पहला सवाल आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। किसी भी प्रकार की हलचल में क्या होने के बजाय बड़े दिल वाली बनो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रहम दिल, ऑप्शन बी दिल शिकस्त, ऑप्शन सी उदास, ऑप्शन डी दुखी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी दिल शिकस्त। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिया है पहले प्रश्न का सही जवाब, पहले प्रश्न में मारा है छक्का, 10 पॉइंट्स कर लिए अपने नाम। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो जी। बस यूं ही ऐसे ही दृढ़ता की शक्ति के साथ बढ़ते रहे आगे तो सफलता आपको आज जरूर मिलेगी। चलिए बढ़ते आगे, बढ़ाते हैं कदम को, रखते हैं दूसरी सीढ़ी पर। प्रश्न है शक्तियों को किसके बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग भवा। 4 ऑप्शन। ऑप्शन रिद्धि सिद्धि, ऑप्शन बी करामत, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी जादू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब ताकि हो जाए फिर एक बार कमाल और अब बन जाए मास्टर मुरलीधर बनने के लायक। चलिए वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी करामत। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। दिल कुछ मिठाइयों के साथ बंटने वाली बधाइयाँ आप सभी के लिए हैं, क्योंकि दूसरे प्रश्न का भी देकर सही जवाब आपने तो अपनी झोलियों को कर लिया है भरपूर पॉइंट से। अगर 2 प्रश्नों का लगातार सही जवाब दिया होगा तो 20 पॉइंट्स आपके पास है, तो मुबारक हो। बढ़ते हैं आगे, रखते हैं तीसरा सवाल। नॉलेज समझने के बाद क्या कर सतो प्रधान बनना है? याद का चार्ट रखना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ज्ञान धारण, ऑप्शन बी तीव्र पुरुषार्थ, ऑप्शन सी ज्वालामुखी योग, ऑप्शन डी सेवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी तीव्र पुरुषार्थ। जब ज्ञान समझ लिया, सतो प्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है, तो क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुबारक हो जी, बधाइयाँ। तीसरे प्रश्न का भी दिया बिल्कुल सही जवाब कर लिया है, कमाल ही कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। चलिए बधाइयाँ लेते हुए, मिठाइयाँ खाते हुए बढ़ते आगे, रखते चौथा प्रश्न। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर क्या है वे सूर्यवंशी में आते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बाबा की कृपा, ऑप्शन बी बृहस्पति की दशा, ऑप्शन सी ज्ञान का प्रभाव, ऑप्शन डी शनि की दशा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी बृहस्पति की दशा। तो बधाई हो, बृहस्पति की दशा आप सभी पर भी आई है, इसलिए आप इतना पुरुषार्थ करते हैं और हर रोज आते हैं हमारे पास मुरली को रिवाइज करके। तो बहुत बहुत आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बधाइयाँ आप सभी को, डबल डबल बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल फिर एक बार। और अगर 40 पॉइंट से संपन्न है आप तो 40 गुना बधाइयाँ है जी आपको। बारी आगे रखने की 5वां प्रश्न है, इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए त्रिलोकीनाथ,
ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी, ऑप्शन सी त्रिमूर्ति शिव, ऑप्शन डी सत्यम शिवम सुंदरम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। फिर एक बार वक्त ने दिया इशारा, वक्त समाप्त। पांचवें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी त्रिमूर्ति शिव। तो फिर एक बार मुबारक हो, बज उठी हैं तालियां आप सभी के लिए। 50% खेल जो पूरा किया है आपने, इतनी खूबसूरती के साथ खेल खेला, इसलिए पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम आपके दे रही है बधाइयां, बधाइयां, बधाइयां। बहुत सारे भाई बहनों के पास तो अवश्य ही 50 पॉइंट्स होंगे, लेकिन अगर आपके पास थोड़े कम है पॉइंट्स, निराश मत होइए, अभी और 50% खेल बचा है। हो सकता है आप इस खेल को खेलकर आने वाले 5 प्रश्नों का देकर सही जवाब बिल्कुल बन जाएंगे ताजधारी। तो चलिए चलते हैं, सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और रखते हैं आपके सामने 6वां प्रश्न। यह है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना कर रहे हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए देवकुल, ऑप्शन बी देवी संप्रदाय, ऑप्शन सी सतयुग, ऑप्शन डी नई दुनिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जवाब ऑप्शन डी देवी संप्रदाय। तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। 60% खेल पूरा हुआ है और आप सभी ने खेला बहुत ही प्यार से। बारी आ गई आगे बढ़ने की, रखते हैं आगे आपके सामने 7वां प्रश्न। कौन ये पुनर्जन्म लेते आए हैं यह भी किसको पता नहीं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन रॉयल मनुष्य, ऑप्शन बी देवताएं, ऑप्शन सी डी के, ऑप्शन डी ब्राह्मण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब, वक्त समाप्त हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी देवताएं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर एक बार दिया सही जवाब, 10 पॉइंट से संपन्न हो गए हैं आप। और अगर 7 प्रश्नों का लगातार दिया होगा सही जवाब तो 70 पॉइंट से आपके पास। तो बधाई हो और बेहद बधाई हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो आप सभी को, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए इन बधाइयों को लेते हुए रखते हैं आपके सामने आज का 8वां प्रश्न। आपके सामने प्रश्न पेश हुआ है। बाप कहते हैं मुझे पहले पहले क्या रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मूल वतन, ऑप्शन बी सूक्ष्म वतन, ऑप्शन सी साकार सृष्टि, ऑप्शन डी आकारी दुनिया। ऑप्शन ए मूल वतन, ऑप्शन बी सूक्ष्म सृष्टि, ऑप्शन सी साकार सृष्टि, ऑप्शन डी आकारी दुनिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी सूक्ष्म सृष्टि। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बेहद मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं, क्योंकि जीता है आपने आज सिल्वर क्राउन। अगर 80 पॉइंट्स आपके पास है और अगर सिर्फ इस प्रश्न का दिया सही जवाब तो भी बेहद मुबारक हो। 10 पॉइंट्स तो आए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और जिनका भर गया है वो तो ताजधारी बन गए, सिल्वर क्राउन ले चुके हैं। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गाइड, ऑप्शन बी लिबरेटर, ऑप्शन सी मुक्तिदाता, ऑप्शन डी जीवन मुक्तिदाता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वैसे तो सब कुछ कहा जाता है, लेकिन बाबा ने क्या शब्द यूज करा बताना है आपको। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी लिबरेटर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो जी, बधाइयाँ। 10 पॉइंट्स लिए और गोल्डन क्राउन भी ले गए आप। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो।
और बधाई हो, बेहद मुबारक हो आप सभी को। दिल से हमारी इच्छा थी कि आप जीते ताज, और आज आप देखिए जीत रहे हैं तो और भी बहुत खुशी हो रही है। बस इस खुशियों को और पंख देते हैं और रख चलते हैं आपके सामने आज का अंतिम सवाल, ताकि ये सिलसिला खत्म हो और आप बन जाएं ताजधारी। क्योंकि अगर आपके पास अभी भी 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स हैं तो आपके पास मौका है ताजधारी बनने का और अच्छा ताज ले जाने का। तो रखते हैं 10वां प्रश्न है, टाइम थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए। मौत से पहले हम क्या कर ले? 4 ऑप्शन है पुरुषार्थ, ऑप्शन बी चार ट्रक, ऑप्शन सी राम का सिमरन, ऑप्शन डी ज्ञान चिंतन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी पुरुषार्थ। टाइम थोड़ा है तो समझदारी तो यही है, पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। जो टाइम थोड़े पर भी पुरुषार्थ ना करे तो उसको क्या कहेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। फिर एक बार बज उठी है तालियां आपके महान कर्तव्यों पर पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुबारक है आप सभी को जो इतने प्यार से खेल खेला, दुआएं कमाई, दादियों की भी वरदान लिया सूक्ष्म रूप में और बाबा का भी अनुभव किया। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पर हम तो लेते हैं आपसे विदाई, छुट्टी सिर्फ अगले 24 घंटों के लिए। फिर मिलेंगे। अच्छा रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति।